रही हो? गाड़ी चला रही हो? कैसे? तो यहाँ पास मेरी मम्मी तीज की तैयारी कर रही है। पीताम्बरी से सारे बर्तन धुल रही है क्योंकि कल है तीजा, इसके कारण, क्योंकि कल काफ़ी सारे काम हो जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो मम्मी बर्तन धुलने लगी और दरवाज़ा बंद करके कर रही थी मम्मी। तो यहाँ पर दर्शु फिर आ गई क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोल दिया है ना, है ना। चलो तो फिर तुम नहीं करने दोगी मम्मी को कुछ काम। चलो। हाँ नन्नी, बोल दो नन्नी। बर्तन। तो यहाँ पास मेरे भैया भाभी आ गए थे क्योंकि मैं भैया यहाँ रहता नहीं है और वो दूसरे जगह जॉब है उनकी। तो हम पी रहे थे गर्मा गर्म चाय। और ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है फ्रेंड, यानी कि तीजा की सुबह का ब्लॉग है। तो बस सब लोग यहाँ नहा लिए थे। मम्मी ना घी कुछ को ना कर रही थी, मतलब गुजिया की तैयारी कर रही थी। यहाँ पास दादी और सतीश बैठे थे और मैं नहाकर मैं भी यहाँ पास आराम से बैठ गई थी। और दर्शु मेरी लगी चूड़ी वगैरह छूने के लिए। तो बस यहाँ पर सिंपल सी साड़ी पहन ली थी मैंने। तो ये रही भाभी की मेहंदी। मुझसे बनती नहीं है पर फिर भी मैंने जैसे भी लगा दिया। अभी इसमें और कलर आएगा। और ये रही मेरी मेहंदी। ये मेरी दादी की मेहंदी है ना, अच्छी लची है। अपनी मेहंदी दिखा। तो मम्मी यहाँ बस मेरी गुजिया की तैयारी कर रही है। ये रही मम्मी की मेहंदी। पीछे कर ऐसे। अभी कलर नहीं आया है, फिर थोड़ी देर से कलर आने लगेंगे। तो मम्मी यहाँ गुजिया बनाने की तैयारी कर रही है। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी सीताराम। साधु जी साधु जी। तो यहाँ पास शंकर जी के लिए फुलहरा उनका गढ़ है, यानी कि मंडप। यहाँ लगे हैं पापा मंडप बनाने के लिए। ये देखिए। और फिर इसके ऊपर शंकर जी बैठाएंगे। और मेरी मम्मी यहाँ रेडी है। मम्मी इस समय कंघी अंगी नहीं करती, जब पूजा कर लेती है तब करती है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले टाइम पे ऐसे ही होता था, फुलहरा की पूजा होने के बाद फिर कंघी तेल सब लगाते थे। इस कारण मम्मी अभी भी वही नियम करती है, सिर्फ साड़ी बस पहन ली है और चूड़ियाँ। और फाइनली ये हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पास सतीश अब आ गए केला के पत्ता। पापा लगे हैं मंडप सजाने में। ये देखिए फाइनली हमारा मंडप सज गया है। मम्मी यहाँ लाकर रख दी हैं। ये बैठे हैं शंकर जी और पार्वती जी। हर साल वैसे मम्मी घर ही में बनाती हैं शंकर जी और पार्वती जी बेसन की, लेकिन इस साल ना क्या हुआ था, मिट्टी नहीं आ पाई थी, इस वजह से फिर मार्केट से मंगा लिए हैं। तो ये रही हमारी मूर्ति। चलिए मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। उनका मंडप यहाँ सज गया है। दर्शु नहीं नहीं करो, नहीं करो, टूट जाएगा।
और मम्मी यहाँ तैयारी कर रही हैं पूजा की। तो यहाँ पर भाभी हो रही हैं तीज के लिए तैयार। तो भाभी की साड़ी ये है, सिंपल सोवर गोल्डन कलर की, अच्छी लग रही है। तो चलिए जब भाभी पूरी तैयार हो जाएगी तो फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ भाभी को। वैसे मेरी भाभी ज़्यादा मेकअप नहीं करती, सिंपल रहती है। मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से तैयार होने के बाद मिलती हूँ, मैं भी तैयार हो जाऊँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर भाभी मेरी चौक मतलब बना रही थी क्योंकि रेडी हो चुकी हैं। मम्मी ने सारा सामान यहाँ पर ला कर रख दिए हैं। तो बस थोड़ी सी जो गोबर होता है ना गाय का, उससे यहाँ पर लीप देंगे और फिर आटा से चौक बनाएंगे। मैं रात की पूजा नहीं करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे ससुराल में मान है, मेरी जो बड़ी दादी सास थी वो तीजा के दिन ख़त्म हो गई थी। इस वजह से मैं रात की पूजा नहीं करती हूँ, सुबह टाइम की पूजा कर लेती हूँ। जब विसर्जन करने से पहले जो पूजा होती है मैं वो वाला पूजा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ सारे लोग आ गए थे। वैसे हर साल काफ़ी लोग आते थे, कोरोना टाइम से थोड़ा सा कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी मतलब 2-4 लोग आ ही जाते हैं घर पूजा करने। और ये मैं बैठी हूँ किनारे में। ये है कि मैं कोरा कपड़ा नहीं पहनती हूँ उस दिन, लेकिन तैयार हो जाती हूँ। और यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं पूजा करने में। ये दुर्गा है, साड़ी पहने में बहुत अच्छी लगती है, आपने कई ब्लॉग में उसे देखा होगा। तो यहाँ मम्मी कथा कर रही थी। हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने। तो यहाँ पास कथा हो गई थी फ्रेंड, सारे लोग अच्छे से कथा वगैरह सुन लिए थे। हवन के लिए आग बाहर रखे थे, आ जाएगा तो सब हवन करेंगे, फिर उसके बाद आरती होगी। तो आरती वगैरह हो चुकी थी। तो यहाँ पास हम सब लगा रहे थे महावर। तो मेरा लग चुका था, भाभी का भी लग गया है, मम्मी दादी सब लगा ली थी। बस दुर्गा लगाने में लगी थी यहाँ पास महावर। और फिर ये है हमारे घर के सामने रहती हैं, वो है। फिर ना 1 बज चुका था। तो यहाँ जो लोग चाय पीते हैं तो उनको हमने चाय दे दिया था। बाकी मैं भाभी हम नहीं पीते हैं, हम सुबह ही जो खाना पीना होता है सुबह ही करते हैं। तो बस मैं यहाँ बैठे हुए, और ये था मेरा फाइनल लुक। बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट में कैसी मैं लग रही थी। सिंपल सी ही थी। ये सुबह का टाइम था, हम नहा कर आ गए थे और सुबह टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी फ्रेंड। तो बस यहाँ पर सुबह की पूजा कर लिए थे। भाभी सुहाग वगैरह ले ली थी, मम्मी भी सुहाग ले ली थी। उसके बाद मैं आई थी, मैं आने के बाद पूजा कर रही थी अपनी। तो साड़ी वगैरह चेंज कर लिया था, कुछ और नहीं किया था। आँखों के नीचे आप देखेंगे फ्रेंड इस तरीके से काले काले मतलब धब्बे हो गए थे। और फ़ोन पे इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे भतीजे की आवाज़ भी आप लोग को आ रही होगी, क्योंकि मैं जब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो बात करने में लगा हुआ था। तो बस यहाँ पास मैंने अच्छे से शंकर जी की पूजा कर ली थी सुबह टाइम, मतलब दूध दही शहद वगैरह सारी चीज़ों से। और मैंने भी सुहाग ले लिया था। और ये देखिए हमारी हालत, पूरी रात जग कर फ्रेंड, हालत ना सच में ही कहते हैं, जो दिन को कितना भी जग लो, लेकिन अगर आप रात को जग रहे हो ना तो हालत ख़राब ही हो जाती है। पर कोई नहीं, एक दिन की तो बात होती है। लेकिन अच्छा लगता है तीज के दिन बहुत, क्योंकि ना सब लोग रहते हैं, मज़ा आता है, रात भर बातें भी होती हैं। तो बस यहाँ पास हमारी सारी पूजा हो चुकी थी। और यहाँ पास मेरी दर्शु भी सोकर उठ चुकी थी। ये ना 2 साल से ऐसा करती, पिछली बार ना 4 साढ़े 4 बजे सोकर उठ गई थी, फिर उसके बाद सोई। और आज भी वैसे हुआ। तो बस यहाँ पास हम खा रहे थे खीरा, क्योंकि कौवा बोलने से पहले हमारे यहाँ माना जाता है कि कुछ भी मुंह में डाल लें। तो बस यहाँ जब पूजा वगैरह हो गया तो सारे, तब हमने साढ़े 5 बजे के समथिंग हमने खीरा खा लिया था। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं अब विसर्जन करने फुलहरा को नदी। तो यहाँ पास मम्मी शंकर जी को अपने मतलब सिर में रख कर, और मैं कलश लेकर जा रही थी, दुर्गा हवनदानी लेकर जा रही थी, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ नदी में करना है। हर साल ना फ्रेंड अंधेरा रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम लेट हो गए थे ना, तो उजाला हो चुका था। वरना हर साल हम ना अंधेरे ही रहता है तब हम विसर्जन करके आ जाते हैं। मतलब हम 5:30 बजे तक ना विसर्जन करके आ ही जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना, थोड़ा सा परेशानी होती है उन लोगों को देखना। फिर पापा का वेट किया कि पापा ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो आए, तब फिर पापा दर्शु को देखे। फिर हम पहुँच गए थे नदी। तो ये रही हमारी नदी। काफ़ी लोग विसर्जन कर चुके थे, काफ़ी लोग कर भी रहे थे। तो यहाँ पास मम्मी पूजा कर रही है, भाभी पूजा कर रही है। तो चलिए हम
नदी के नीचे ना काफ़ी लड़के लोग रहते हैं, तो उन्हें हमने ना अपने परात दे दी थी, वो अच्छे से शंकर जी का विसर्जन कर दिए थे। तो बस ये हमारी नदी है जहाँ हम विसर्जन करने आते हैं। घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। और बहुत लोग आए थे, ये देखिए काफ़ी भीड़ भी थी। वैसे ना काफ़ी लोग चले भी गए थे मतलब विसर्जन करके। और इस बार तो कोई 4 बजे तो कोई 8 बजे ऐसे भी पूजा किए थे फ्रेंड, मतलब रात को इस तरीके से पूजा हो रही थी। तो बस हमने सारी पूजा वगैरह हो चुकी थी हमारी। अब हम जा रहे हैं घर जाने के बाद अब फाइनली अब चाय और पानी पियेंगे। तो चलिए, यहाँ पर दुर्गा रख ली है अपने सिर पे परात, मम्मी आगे आगे जा रही थी और मैं पीछे पीछे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा फ्रेंड। आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।